जियान वर्सेस रोबोट जियान। अरे तुम फिक्र मत करो, मैं ये सब हमेशा के लिए ले जा रहा हूँ। वापस करो। क्या कहा? जियान को सजा देने के लिए गैजेट। रोबोट कैमरा। और ये है उसका एंटेना। देखो। अरे वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ? अरे नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे ये सब क्या हो रहा है? अरे ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ हमें कैसे भी उस रोबोट जियान पर ये कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया। भागो। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान रखो। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स। छत पे।
असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरी चिरी का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। हाँ? नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स हैं। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें? अरे हाँ। क्या आज इसकी फिलिंग खत्म हो गई है? अरे नहीं। चलो हम चिरी चिरी से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। हो जाओ। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। आज की पार्टी में देर मत करना। आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीरचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। मेरी भाई क्रिसमस। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले
सोचते हो? ये तो मजेदार है, मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। कितना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? जियान। खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ, तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ? तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। यो तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। ये तो फिर से चमकने लगा। देखिए सुकी, मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। बहुत ज्यादा गर्म है पानी। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते, चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इसे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर। हाँ, ये अच्छा लग रहा है। हवा? शायद कोई तो पास आ रहा है, शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स। छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली चूहा नहीं था, बल्कि बस चिरू चिरू का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा इससे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स है। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ। शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरू चिरू से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं।
मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये क्या? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया। ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुको रुक जाओ, रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। आज की पार्टी में देर मत करना। आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। नोबिता, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मीचान को उसका क्रिसमस गिफ्ट देने गया था। तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते हो और फिर कोई गलती कर देते हो। ये मशीन तो शुरुआत से ही पूरी खराब थी। मतलब बाहर जो बर्फ पड़ रही है वो तुम्हारी वजह से नहीं पड़ रही थी नोबिता। इसका मतलब ये बर्फ तो वाकई चमत्कारी बर्फ निकली। मेरी भाई क्रिसमस। वो अलग अलग दुनिया, शिन चैन और डोरेमोन की मुलाकात, एक ऐसा पोर्टल जो किसी ने खोला नहीं था लेकिन अपने आप खुल गया, और उसके अंदर छुपा था एक एंशिएंट खतरा जो पूरी दुनिया को पल भर में बदल सकता था। अब सब कुछ इन दोनों टीम्स पर है, लेकिन जो होगा वो किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। तो सुनो, शुरू होता है एक बेहद ही अजीब दिन से। शिन चैन सुबह सुबह अपनी छत पर बैठा था, दूध पीने का बहाना बना के घर से निकला था, पर असल में उसकी निगाहें दूर आसमान में थीं। उसे लग रहा था कुछ अजीब सा, हवा में कुछ अलग था आज। तभी उसके घर के पिछवाड़े में एक जोर का धमाका होता है, जैसे कोई छोटी सी अर्थक्वेक आई हो, लेकिन बाकी सब कुछ नॉर्मल। शिन चैन भागते हुए पीछे की ओर जाता है,
और देखता है जमीन पर एक अजीब सा गोल स्ट्रक्चर बन गया है। नीली रोशनी, घनघनाता हुआ साउंड, एक गोल घेरा जैसे कोई पोर्टल टाइप चीज हो। वो सोचता है कि ये तो बहुत कूल लग रहा है, और जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उसी पल वो पोर्टल एक्टिवेट हो जाता है। और अगले ही पल कट, दूसरी दुनिया। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, सुनियो और जियान अपने घर के पास खाली जमीन पर किसी चीज की टेस्टिंग कर रहे होते हैं। डोरेमोन एक नया गैजेट लेकर आया होता है, टाइम लिंक डिटेक्टर। डोरेमोन बताता है कि ये डिवाइस रैंडमली किसी भी टाइम पोर्टल को डिटेक्ट कर सकता है जो हमारी दुनिया से जुड़ा हो लेकिन दिखता ना हो। जैसे ही वो इसे ऑन करता है, स्क्रीन पर एक डिटेक्शन होता है, कासुकाबे अननोन पोर्टल एक्टिव। नोबिता घबरा जाता है, मतलब दूसरी दुनिया में कुछ एक्टिवेट हो गया। डोरेमोन आंखें चौड़ी करके कहता है, और हो सकता है वो हमारी दुनिया से जुड़ रहा हो, हमें तुरंत जाना होगा। अब डोरेमोन अपना टाइम मशीन तैयार करता है और पूरी टीम बैठ के निकलती है कासुकाबे की तरफ। दूसरी तरफ शिन चैन उस पोर्टल में गिर जाता है और गिरते गिरते जैसे ही जमीन पर पहुंचता है, खुद को किसी फ्यूचरिस्टिक जगह पर पाता है। चारों तरफ वियर्ड मशीन्स, हरे नीले रंग की रोशनी और एक बहुत बड़ा हॉलोग्राम जो कह रहा होता है, वेलकम टू सेक्टर 9 बाइंड टाइम। शिन चैन बोलता है, ये तो बहुत तगड़ी गेम लग रही है यार, यहाँ तो मम्मी भी नहीं डांटेगी। लेकिन तभी उसे कुछ आवाजें आती हैं, मशीनों के पीछे से कुछ लोग आ रहे हैं, और तभी सामने से एंट्री होती है डोरेमोन और उसकी पूरी टीम की। शिन चैन सीधा बोलता है, अरे ब्लू बिल्ली रोबोट, और तुम लोग टीवी में आते हो। नोबिता हैरान होकर कहता है, ये बच्चा हमें जानता है। डोरेमोन स्कैनर चलाता है और बोलता है, हाँ, ये भी हमारी यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन ऑल्टरनेट डायमेंशन से। ये शिन चैन है। सुनियो हंसकर कहता है, बड़ा अजीब सा नाम है। शिन चैन गुस्से में बोलता है, नाम पे मत जा, काम पे जा। इतने में उस फ्यूचरिस्टिक जगह की दीवारें हिलने लगती हैं और अचानक पूरा सेक्टर हिलता है। डोरेमोन बोलता है, ये जगह स्टेबल नहीं है, शायद ये एक अबैंडन टाइम सेंटर है। यहाँ कोई एंशिएंट एनर्जी सोर्स है जो टाइम पोर्टल्स को खोल और बंद कर सकती है। और तभी हॉलोग्राम बोलता है, अनऑथोराइज्ड प्रेजेंस डिटेक्टेड, सिस्टम लॉकडाउन इनिशिएटेड। अब सबके सामने चैलेंज आ चुका होता है, ये जगह बंद होने वाली है, और अगर ये बंद हो गई तो सब यहीं फंस जाएंगे, टाइम और स्पेस के बीच। डोरेमोन जल्दी से अपना बैम्बू कॉप्टर निकालता है। शिन चैन उसकी मजे लेने लगता है, लेकिन सबको सीरियसनेस में उड़ना पड़ता है। रास्ते में उन्हें मिलती है एक एंशिएंट एलिवेटर जो उन्हें अंडरग्राउंड ले जाती है। नीचे अंधेरा, सिर्फ डोरेमोन का लाइट गैजेट काम कर रहा है। अचानक से दीवारों पर अजीब सिंबल्स दिखने लगते हैं जो नीदर जापानीज नॉर हिंदी हैं, बल्कि कुछ एलियन लैंग्वेज है। डोरेमोन कहता है, ये सिंबल्स प्राचीन सिविलाइजेशन के हैं जो टाइम ट्रैवल को कंट्रोल करती थी। शिन चैन बोलता है, तो क्या हम लोग किसी एलियन म्यूजियम में आ गए? जियान घबरा जाता है, अबे यार, ये तो बहुत डरावना है। और तभी एक चैम्बर के अंदर से आती है बहुत जोरदार गूंजती आवाज, कौन दारा एंटर द चैम्बर ऑफ टाइम कोर। अब सब डर से एक दूसरे को देखने लगते हैं। शिन चैन धीरे से बोलता है, अब तो लग रहा है मम्मी से डांट खाना इजी था। डोरेमोन गैजेट्स निकालता है, एक शील्ड, एक सोनिक डिसरप्टर और एक टाइम स्टेबलाइजर। उनकी टीम अंदर जाती है। वहां एक ग्लोइंग ऑर्ब होता है, टाइम कोर। उसके पास एक शैडो खड़ा है, आधा मशीन आधा ह्यूमन। क्रोनोजेन बोलता है, मैं इस जगह का गार्ड हूँ, कोई भी आउटसाइडर यहाँ सरवाइव नहीं कर सकता। डोरेमोन बोलता है, हम एक्सीडेंटली यहाँ आए हैं, हमें वापस जाना है। क्रोनोजेन कहता है, ओनली वन टीम कैन लीव, बाकी यहीं फंस जाएंगी हमेशा के लिए। अब होता है चैलेंज, डोरेमोन की टीम vs शिन चैन की टीम। एक गेम जिसमें सॉल्व करने होते हैं 3 पजल्स जो टाइम से जुड़े हैं। पहला पजल एक सर्कुलर मेज जिसमें सोडियम लाइट्स के जरिए रास्ता बदलता रहता है। शिन चैन अपनी मस्ती से चल रहा होता है, लेकिन उसकी मम्मी की डांट की याद उसे सही रास्ता दिला देती है। डोरेमोन अपनी स्कैनर से मैप तैयार करता है। टीम वर्क से वो लोग पहला लेवल पास कर जाते हैं। दूसरा पजल एक ग्लास ब्रिज जो तभी दिखाई देता है जब कोई ऑनेस्ट आंसर देता है। शिन चैन बोलता है,
मैंने मम्मी के शैम्पू में केचप डाल दिया था और रास्ता खुल जाता है। सब शर्मा जाते हैं लेकिन चल देते हैं। तीसरा और आखिरी चैलेंज, एक मशीन जो इमोशन से चलती है। अगर किसी के अंदर लालच या डर ज्यादा है तो मशीन ब्लास्ट कर देती है। जियान डरता है, सुनियो दिखावा करता है, लेकिन नोबिता अपनी सच्ची फीलिंग्स शेयर करता है। मैं हमेशा सबको दुखी करता हूँ लेकिन मैं अच्छा बनना चाहता हूँ। और मशीन ओपन हो जाती है। अब टाइम कोर अनलॉक हो जाता है, लेकिन तब सामने क्रोनोजेन वापस आता है। वो कहता है, अब मैं तुम्हारा एनर्जी अब्सॉर्ब करूंगा ताकि मैं ह्यूमन बन सकूं। डोरेमोन फटाफट टाइम फ्रीज गैजेट निकालता है और सबको 1 सेकंड के लिए रोक देता है। फिर शिन चैन कहता है, क्या ये सब बस एक पावरफुल मशीन के लिए हो रहा था? वो टाइम कोर की तरफ जाता है और अपनी मासूमियत से पूछता है, अगर मैं सबको हंसाने का वादा करूं तो क्या तुम मुझे एनर्जी दोगे? और सरप्राइजिंगली टाइम कोर चमकने लगता है और एक छोटी सी डिस्क उसे दे देता है। डोरेमोन कहता है, शायद इसने इमोशंस को एक्सेप्ट कर लिया। अब पोर्टल खुलता है, सब भागते हुए वापस जाते हैं। डोरेमोन की टीम अपनी दुनिया में, शिनचैन अपनी, लेकिन जाते जाते एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। आखिर में शिनचैन की मम्मी उसे डांटती है, कहाँ था तू? वो कहता है, मम्मी आज टाइम पे आ गया, वरना टाइम में ही रह जाता। और आसमान में एक आखिरी बार वो नीली रेखा दिखती है, जैसे दो दुनिया फिर मिलना चाहती हो। कहानी खत्म नहीं हुई, शायद अगली बार एक नई यात्रा शुरू हो। पर अब भी ये रहस्य कोई नहीं जानता कि वो टाइम कोर अब किसके हाथ में है। अब सोचो, सब कुछ ठीक हो गया था। शिनचैन वापस अपने घर, डोरेमोन और टीम अपनी दुनिया में। लेकिन कहानी वहीं खत्म थोड़ी होती है भाई। असली गड़बड़ तो अब शुरू होती है। एक रात नोबिता खिड़की से बाहर देख रहा होता है। चांदनी रात, लेकिन उसकी टाइम डिटेक्टर वाली घड़ी अचानक से बीप करने लगती है। स्क्रीन पर दिखता है, इरेगुलर पोर्टल डिटेक्टेड, लोकेशन कसुकाबे। नोबिता घबरा जाता है। फिर से शिनचैन की दुनिया, अब क्या मुसीबत आ गई? वो भागता है डोरेमोन के पास। डोरेमोन, टाइम मशीन निकाल, कुछ गड़बड़ है। अब दूसरी तरफ शिनचैन, कजामा, बो, नैनी और मसाओ स्कूल से लौट रहे होते हैं। तभी रास्ते में एक पुरानी सी किताब मिलती है। उस पे लिखा होता है, फ्यूचर गेट कभी न खोलो। शिनचैन तो वही करता है जो नहीं करना चाहिए, किताब खोल देता है और अगले ही पल जमीन फटती है और बीचों बीच एक गड्ढा खुलता है जिसमें से निकलता है ब्लैक स्मोक और एक तेज आवाज, गेट एक्टिवेटेड। सब बच्चे डर जाते हैं। बो रोने लगता है। मसाओ बोलता है, अब तो हम गए काम से। और ठीक उसी वक्त आसमान में एक नीली रेखा बनती है और उसमें से निकलते हैं डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो। शिनचैन हैरान, अबे ब्लू बिल्ली फिर आ गई। कजामा बोलता है, ये कौन लोग हैं? नोबिता कहता है, दोस्त, लेकिन टाइम से जुड़े खतरे को रोकने आए हैं। डोरेमोन बोलता है, इस बार जो खोला गया है वो गेट ऑफ रिवर्स टाइम है। अगर ये पूरा खुल गया तो सारे लोग बच्चे बन जाएंगे और कुछ तो सिर्फ मेमोरीज में रह जाएंगे। अब दोनों टीम मिलती हैं एक नए रहस्य को रोकने के लिए, पर इस बार टाइम के खिलाफ नहीं, अपनी ही गलतियों के खिलाफ लड़ाई है। और बस यहीं से शुरू होता है पार्ट 2 का असली धमाका।